नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो दो बहनों की है, जिनके फैसले उनकी जिंदगी को बिल्कुल अलग-अलग मोड़ देते हैं। और साथ ही ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची दौलत आखिर होती क्या है। तो चलिए मिलते हैं नाहरगढ़ की इन दो बहनों से, सीता और गीता। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी सीता, शांत, दयालु, जिसे सब संस्कारों की मूरत कहते थे। और दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन गीता, जिसे अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग पर इतना गुरूर था कि लोग उसे घमंड की दुकान बुलाते थे। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दोनों की शादी की बात चलती है। बस यहीं से दोनों की तकदीरें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा होने वाली थीं। उनके पिता हरिनाथ शर्मा दोनों के लिए रिश्ते तय करते हैं। सीता के लिए रिश्ता आता है राम का, एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल किसान। और गीता के लिए, उसके लिए रिश्ता आता है मोहन का, एक रईस व्यापारी जिसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ था। और गीता का रिएक्शन, वो उसके घमंड को साफ साफ दिखाता है। अपनी ही बहन के रिश्ते का मजाक उड़ाते हुए वो सोचते हैं, वाह, अब तो दीदी की जिंदगी मजे में कटेगी। मतलब साफ था, उसकी नजरों में पैसे और रुतबे के आगे किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं थी। तो भाई शादियां हो गई, दोनों बहनें अपने अपने नए घर चली गईं। लेकिन जिन दो अलग अलग दुनियाओं में उन्होंने कदम रखा था, वहां की हकीकत भी बिल्कुल अलग थी। सीता की दुनिया एक छोटे से छप्पर वाले घर से शुरू हुई। हाँ, वहां ऐशो आराम की चीजें नहीं थीं, लेकिन वहां राम का प्यार था, उसका साथ था। और ये चीजें उस छोटे से घर को किसी भी महल से ज्यादा कीमती बना रही थीं। और सीता के लिए क्या मायने रखता था, ये उसके शब्दों से जाहिर है। वो राम से बस इतना ही कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। उसकी असली दौलत चीजें नहीं, बल्कि ये गहरा रिश्ता था। और अब चलते हैं गीता की दुनिया में। बिल्कुल उलट, एक शानदार बंगला, चमचमाती गाड़ियां, आगे पीछे घूमते नौकर, इन सब ने गीता के घमंड को और बढ़ा दिया। उसके दिमाग में तो बस एक ही ख्याल था, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। सीता तो अब मुझसे नजर मिलाने के लायक भी नहीं रही। वो अपनी दौलत को अपनी बहन से ऊपर उठने का एक जरिया समझ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। और अब कहानी में वो मोड़ आने वाला था जहां दौलत और घमंड पर मेहनत और अच्छा किरदार भारी पड़ने वाला था। दोनों की शादियों का सच अब सामने आ रहा था। देखिए, एक तरफ थे सीता और राम, जो हर सुख दुख में साथ थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। राम तो सीता के लिए प्यार से खाना तक बनाता था। और दूसरी तरफ गीता थी, जिसके पास सब कुछ था सिवाय अपने पति के प्यार, वक्त और सम्मान के। और फिर कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। गीता के पति मोहन को बिजनेस में जबरदस्त घाटा होता है। उसका अमीर परिवार अब सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ था। वो दौलत जिसका गीता को इतना घमंड था, वो अब रेत की तरह हाथों से फिसल रही थी। एक तरफ जहां गीता का परिवार डूब रहा था, वहीं दूसरी ओर सीता और राम अपनी किस्मत खुद लिखने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने खेत की ताज़ी सब्जियां और फल खुद शहर के बाजार में जाकर बेचेंगे। और जानते हैं इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? पहले ही दिन, सिर्फ एक दिन में उन्होंने पूरे 10,000 रुपए कमाए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनकी मेहनत और हिम्मत का पहला इनाम था। तो अब देखिए कैसे पूरी बाजी ही पलट गई। सीता, जो पहले गरीब थी लेकिन उससे प्यार मिला, वो अब अमीर भी हो रही थी, और प्यार तो था ही। और गीता, जो पहले अमीर थी पर अकेली थी, वो अब अपनी दौलत भी खो रही थी और अपमान भी सह रही थी। वक्त का पहिया सच में घूम चुका था। दौलत तो चली गई, लेकिन अब बारी थी गीता के घमंड के टूटने की। और कहानी का यह हिस्सा सच में दिल को छू जाता है, क्योंकि यहां एक रिश्ते की असली परीक्षा होती है। पति के कंगाल होते ही गीता की जिंदगी नरक बन गई। उसकी सास ने उसके सारे जेवर छीन लिए, उसे ताने दिए जाने लगे, और आखिर में उसे उसी आलीशान घर से बाहर निकाल दिया गया। अब बेघर बेसहारा गीता के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था, अपनी बहन सीता का। वो वहां पहुंची और सीता के पैरों में गिरकर रोने लगी। पहली बार उसने अपना घमंड छोड़ा और माना, मेरे साथ जो हुआ वो मेरे ही कर्मों का फल है।
लेकिन सीता का जवाब सुनिए। उसने अपनी बहन को उठाया और कहा, पागल है क्या, बहनें माफी नहीं मांगती, वो एक दूसरे को संभालती हैं। ये शब्द बिना किसी शर्त के प्यार और माफी की सबसे बड़ी मिसाल है। और बस इसी एक पल से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, और यहीं से हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है, वो सवाल कि सच्ची दौलत आखिर है क्या। गीता ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने सीता और राम के साथ खेतों में काम किया, मेहनत का मतलब समझा। फिर दोनों बहनों ने पैसे जोड़कर एक रेस्टोरेंट खोला, और देखते ही देखते वो इतनी कामयाब हुईं कि लोग उन्हें स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के नाम से जानने लगे। और गीता सच में बदल गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उसका लालची पूर्व पति मोहन उसे फिर से अमीर देखकर वापस आया। जब उसने सीता से बदतमीजी की तो गीता अपनी बहन के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई और उसे उसकी औकात दिखा दी। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कुछ बहुत सीधी और सच्ची बातें, कि असली दौलत पैसा नहीं, अच्छा किरदार होता है, कि एक प्यार भरा साथ किसी भी ऐशो आराम से ज्यादा कीमती है, कि मेहनत का फल जरूर मिलता है और घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है, और सबसे बड़ी बात, माफ कर देने में जिंदगी को फिर से बनाने की ताकत होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी इंसान से उसका नाम, उसकी दौलत, सब कुछ छीन लिया जाए तो उसकी असली कीमत क्या बचती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।